दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में वोटिंग से पहले आए सर्वे ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को चौंकाया। दिल्ली में चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद कई ओपिनियन पोल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच अब दिल्ली चुनाव पर एक बड़े चैनल का ऐसा सर्वे सामने आया जो सबको हैरान कर रहा है। ये सर्वे 3 अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर किया गया है। पहला फैक्टर यह है कि अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किए मुफ्त वादे तो क्या इसका जनता पर असर होगा। सर्वे के मुताबिक मौजूदा हालात में आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा 56 से 60 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है, जबकि बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगली खबर में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर साधा निशाना। देवेंद्र यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले केंद्र और दिल्ली की सत्ता में 2 लोग आए हैं। दोनों ने सत्ता में आने के लिए हमें बहुत सपने दिखाए हैं। एक ने हमें कहा कि महंगाई कम होगी, लेकिन सिर्फ संविधान को कमजोर करने का काम किया है। ऐसे में संविधान पर आक्रमण करने वालों का जिसने डटकर मुकाबला किया है वो राहुल गांधी थे। इसी तरह दिल्ली में भी एक सपनों का सौदागर आया। उसने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, हर घर में बिजली और पानी दूंगा, नए अस्पताल खोलूंगा, नए स्कूल खोलूंगा। लेकिन सबने देखा इनके 25 विधायक, मंत्री और खुद पूर्व सीएम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। वहीं अगली खबर महाकुंभ से जुड़ी है। महाकुंभ के पहले दिन 1.50 करोड़ लोगों ने किया स्नान। सीएम योगी ने इन लोगों को कहा थैंक्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया। 13 जनवरी 2025 को स्नान जारी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मानवता और मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी सतगणों और काल्पवासियों श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। वहीं अगली खबर में आयुष्मान कार्ड बनवाने का सुनहरा मौका, 5 लाख तक फ्री इलाज, जाने पूरी प्रक्रिया। बुजुर्गों को फ्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाती है। इस योजना को शुरू हुए काफ़ी लंबा समय निकल गया है, लेकिन नागौर जिले के 70 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नागौर में करीब 11,800 कार्ड बनाए जाने का टारगेट है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक यहाँ करीब 1567 बुजुर्गों ने ही कार्ड बनवाए हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड के माध्यम से राजस्थान के अंदर 1800 से अधिक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहीं अगली खबर में पति के साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले को खारिज कर दिया, क्योंकि वह महिला वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के बावजूद अपने पति के साथ रहने नहीं आई। कोर्ट के पास ये तथ्य रखे गए थे कि पति लगातार अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता था। कोर्ट ने कहा कि उसके पास न आने की वजह काफ़ी थी। कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह अगस्त 2019 में आवेदन करने के दिन से भरण पोषण का भुगतान करे। अब पूरे मामले पर गौर करें तो एक जोड़े की शादी 1 मई 2014 को हुई थी, लेकिन अगस्त 2015 में उनका रिश्ता टूट गया। पति ने दावा किया कि पत्नी 21 अगस्त 2015 को उसका घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए रांची में पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की थी। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उससे 5 लाख रुपए की मांग भी की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति का वैवाहिक संबंध था और 2015 में गर्भपात होने के बाद भी वे उनसे मिलने नहीं आए। भाई अगली खबर में बजट में हो सकता है कस्टम ड्यूटी के लिए माफ़ी स्कीम की घोषणा, इस कारण से बड़ी उम्मीद। इस बार आम बजट में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इसी वजह से अर्थव्यवस्था धीमी पर रफ्तार को तेज करने के साथ प्राइवेट सेक्टर और बूस्ट कर मार्केट में नौकरी बढ़ाने की कवायद होगी। आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी LPG के अनुसार मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में कारोबार सुगमता के उद्देश्य से कस्टम ड्यूटी के लिए माफ़ी योजना की घोषणा कर सकती हैं। सरकार ने पहले भी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स के लिए काफ़ी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन सीमा शुल्क के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था। अनुमान है कि अकेले सीमा शुल्क से संबंधित 40,000 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। वहीं आगे यूपी की योगी सरकार ने अब इन संविदा कर्मियों का भी मानदेय बढ़ाया। वेतन में 26% की हुई बढ़ोतरी।
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से संविदा कर्मचारियों का लगातार मानदेय बढ़ाए जाने संबंधी आदेश पारित किए जा रहे हैं और अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि फिर से एक बार संविदा कर्मचारियों का मानदेय में भर्ती कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पीआरडी जवानों को नए वर्ष का बड़ा तोहफा दे दिया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के चालकों व परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी किया गया था, जो कि 7% से लेकर 9% तक की बढ़ोतरी इन परिवहन विभागों के कर्मचारियों के मानदेय में हुई है। लेकिन अब पीआरडी जवानों को भी नए वर्ष का तोहफा दे दिया गया है और उनके मानदेय में नए वर्ष के तौर पर काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। भाई अगली खबर में पर्सनल लोन पर ब्याज न घटेगा और न बढ़ेगा, एक जैसी रहेगी ईएमआई। रिजर्व बैंक ने कहा ये सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो ब्याज दर फिक्स करवा सकते हैं, यानी आप अपने लोन की ईएमआई फिक्स करवा सकते हैं। बैंकों में ये नियम पहले से हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। फिक्स्ड ब्याज दर पर लोन लेने से ब्याज दर बढ़ने पर ईएमआई बढ़ जाती है। भाई अगली खबर में यूपी में आपको पेट्रोल पंप पर तेल तभी मिलेगा जब आप करेंगे ये काम, वरना लौटना होगा खाली हाथ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं नीति लागू करने का प्रस्ताव किया है। इस नीति का उद्देश्य दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं को कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट के पहने वाहनों को पेट्रोल ना दिया जाए। ये कदम राज्य भर में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राज्य में हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण 25,000 से 26,000 लोगों की जान जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चिंता व्यक्त की। आंकड़ों के अनुसार अधिकांश दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु हेलमेट न पहनने के कारण होती है। हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं नीति इस गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी समाधान हो सकता है। ये नीति राज्य के सभी 75 जिलों में लागू की जाएगी। जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर नीति को प्रभावी ढंग से लागू कराएं। वहीं अगली खबर में इस साल पेश होने वाले बजट में सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की उधारी सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा कर सकती है। ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने और किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं अगली खबर किसान भाइयों से जुड़ी है। फरवरी में किसानों को मिल सकती हैं 2 सौगातें, जारी होगी अगली लिस्ट। सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो सकती है। फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसके लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। किसान संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सस्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने और टैक्स कम करने और पीएम किसान आय सहायता को दुगना करने का आग्रह किया है। ऐसे में संभावना है कि बजट में सम्मान निधि राशि 4,000 से 6,000 तक बढ़ने पर विचार किया सकता है। अगर ऐसा होता है तो सालाना 10,000 से 12,000 हो सकती है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। भाई अगली खबर में HMPV वायरस से डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन चीज़ों से करें परहेज, सीएमओ ने बताया लक्षण और बचाव का तरीका। HMPV वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक वायरस संक्रमण है। इसका कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। ये वायरस श्वसन तंत्र पर हमला करता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई, खांसी, बुखार, नाक बहना, कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सीएमओ ने बताया कि ये वायरस इंसान से इंसान में फैलता है, खास तौर पर तब जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है। वहीं अगली खबर में 21 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नियम। भारत सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 21 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये नए नियम देश के करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। साथ ही गैस सिलेंडर वितरण में कई सुधार किए जा रहे हैं।
इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि उन्हें हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। वहीं अगली खबर में पीएम आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस बार नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, ऐसे करें अप्लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र लाभार्थियों के आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए जनपद आगरा के 15 विकास खंडों की 690 ग्राम पंचायतों में 262 सर्वेयर और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं अगली खबर में विकलांगों के लिए नए नियम जारी, अब यूडीआईडी कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र में हुआ बदलाव। यूडीआईडी कार्ड न्यू रूल्स। भारत सरकार ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। ये नए नियम यूडीआई कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र से संबंधित हैं। अब वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है। लाडली बहनों के खाते में जारी हुई 20वीं किस्त 1250 रुपये। गैस सिलेंडर का भी लाभ, अब फरवरी में आएगी अगली किस्त। मकर संक्रांति से पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ बहनों के खाते में 20वीं किस्त के 1250 और 26 लाख के खाते में गैस रिफिलिंग के लिए 27 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब योजना की अगली किस्त फरवरी 2025 में जारी की जाएगी। लाडली बहन योजना के लाभार्थी बहनों को सीएम मोहन यादव ने डबल तोहफा दे दिया है। रविवार को सीएम ने प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1553 करोड़ के साथ 26 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 27 करोड़ जारी कर दिए हैं। हालांकि इस बार 1.29 करोड़ की जगह 1.27 करोड़ महिलाओं को ही पैसे भेज दिए गए हैं, क्योंकि 1.63 लाख महिलाओं को उम्र ज़्यादा होने के चलते अपात्र घोषित किया गया है। वहीं अगली खबर में संगम और काशी को मिलकर नया धार्मिक नगरी बसाएगी यूपी सरकार। कॉलेज पार्क के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। नीति आयोग के सुझाव पर यूपी सरकार वाराणसी प्रयागराज योजना के क्षेत्र विकसित करने जा रही है। संगम और काशी दोनों धार्मिक नगरी हैं, इसलिए ये धार्मिक नगरी के रूप में भी मानते हुए विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसके विकसित होने से औद्योगिक कॉलेज पार्क के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और रोजगार के नए द्वार खुलने के साथ लोगों को पलायन भी रुकेगा। इसमें कुल 7 जिलों को शामिल करने की योजना है, जिसका दायरा 22,393 वर्ग किलोमीटर होगा।